किसी को हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। दरअसल एक बिल्डर साइट पर बने एक गड्ढे ने 27 साल के इंजीनियर की जान ले ली। अब इस मामले पर सिस्टम की लापरवाही उजागर हो गई है, साथ ही बिल्डर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई भी तेज हो गई है। नोएडा प्राधिकरण की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। डूब गया इंजीनियर, सिस्टम ने किया मर्डर। वो मौत से जूझता रहा, सिस्टम सिर्फ देखता रहा। इंजीनियर की गुहार किसी ने क्यों नहीं सुनी सरकार। नोएडा में 27 साल के इंजीनियर की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि बिल्डर द्वारा खुदवाए गए गहरे गड्ढे की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ये गड्ढा करीब 2 साल पहले खुदवाया गया था, लेकिन ना तो सुरक्षा इंतजाम किए गए और ना ही प्रशासन ने कोई सख्त कार्रवाई की। नोएडा के सेक्टर 150 में हुआ दर्दनाक हादसा। 2 घंटे तक मदद के लिए चिल्लाता रहा युवक। सड़क किनारे ना कोई दीवार, ना ही रिफ्लेक्टर। सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में गिरी कार। मामले में नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही भी सामने आई है। प्राधिकरण पर करीब 3000 करोड़ रुपए के बकाये का आरोप है। यही नहीं, इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई और ईडी भी कर रही है, जिससे बिल्डर कंपनियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सिस्टम की नाकामी और भ्रष्ट अधिकारियों के भेंट चढ़ा 27 साल का इंजीनियर। आप मेरे पीछे ये जो बोर्ड देख रहे हैं, ये जो लोहे का जो अब बोर्ड लगाया है, ये अब लगाया है जब 27 साल के इंजीनियर ने दम तोड़ दिया। क्या लिखा देखिए, किस भावनाओं से लिखा होगा, योर सेफ्टी आर फैमिली सेफ्टी, यानी कि आपकी जो सुरक्षा है हमारी परिवार की सुरक्षा है। और अगर पहले ये बोर्ड लग जाता तो आज युवराज हमारे बीच जिंदा होता, आज युवराज वहां तड़पता नहीं, क्योंकि अधिकारी मक्कार हो चुका है। अधिकारी अपने दफ्तर से निकलना नहीं चाहता, केवल बड़ी बड़ी बातें किए जाते हैं ताकि फाइलें सजी रहें, सोशल मीडिया पे दिखते रहे। मगर अब जाके ये बोर्ड लगाया और सामने मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये सामने वही तस्वीर है जहां युवराज गाड़ी चलाकर अपने घर के लिए जा रहा था, मगर उसको क्या पता मैं अपने घर नहीं पहुंचूंगा, कहीं और पहुंचूंगा। और ये दीवार गवाह इस बात की कि नकारा सिस्टम, नकारा अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारियों के भेंट चढ़ गया वो 27 साल का युवक। सबसे बड़ी बात है, देखिए अधिकारी मौके पे पहुंचते हैं, युवराज के जो पिता हैं मात्र 15 से 16 मिनट में यहाँ पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं, चिल्लाते हैं कि मेरे बच्चों को कोई बचा लो। अधिकारी यहाँ आते हैं, कहते हैं कि पानी बहुत ठंडा है, नीचे सरिया है, नीचे सांप है, हमें काट लेगा तो हम मर जाएंगे। तो सोचिए उन अधिकारियों पे आप कैसे भरोसा कर सकते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने संज्ञान लिया है। अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और आवंटन और निर्माण कार्य से जुड़ी पूरी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। ये मुद्दा असल में जो सबसे बड़ा लापरवाही है, सबसे बड़ी जो सबूत है इनके खिलाफ वो ये देखिए, सोसाइटी के लोगों ने महेश शर्मा को एक चिट्ठी लिखी और महेश शर्मा ने सीईओ प्राधिकरण यानी कि लोकेशम को चिट्ठी लगी यहाँ की मरम्मत के लिए। क्या है ये चिट्ठी के बारे में बताइए। सर, ये हमारे आदरणीय एमपी महेश शर्मा जी हैं, जिन्होंने हमारे रिप्रेजेंटेशन आई थिंक अथॉरिटी को करा है, उसी का ये चिट्ठी है। ये सितंबर की चिट्ठी है, ये हमारे सोसाइटी सेक्टर के सोसाइटी वालों ने करी है। तो सभी सेक्टर के निवासी अपने अपने तरह से कोशिश कर रहे हैं जो हम अपनी कंप्लेंट्स डाल सकें। साथ ही पूरे मामले पर लोगों की नाराजगी भी अब देखने को मिल रही है। फिलहाल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग अब और बड़े खुलासे होने की संभावना है। हिंदी खबर का ये सवाल है कि आखिर जब सरकारी अधिकारी, आखिर सीईओ साहब जब यहाँ निरीक्षण करने आते हैं, क्या इतना बड़ा उन्हें गड्ढा नहीं दिखा? क्या शिकायत के होने के बावजूद भी, हादसे पे हादसे होने के बावजूद भी क्या उनको ये तस्वीर नजर नहीं आई कि एक बड़ा हादसा हो सकता है? क्या जो सिविल डिपार्टमेंट में, चाहे उसमें एसपी सिंह की बात करें, एनपी सिंह की बात करें, विजय रावल की बात करें, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या इन पे कार्रवाई नहीं बनती? या केवल जूनियर अधिकारी को बर्खास्त कर देना या किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर देना, क्या ये एक सॉल्यूशन है? क्या परमानेंट इसका सॉल्यूशन नहीं करना चाहिए? जो अधिकारी है, जो लाखों करोड़ रुपए कमा रहे, क्या उन पे गाज नहीं गिननी चाहिए? यही सवाल हिंदी न्यूज अपने इन तमाम मुद्दों के साथ लेकर बैठा है और लगातार इन मुद्दों को उठाएगा और सवाल उन अधिकारियों से पूछेगा जिसके वजह से आज युवराज हमारे बीच नहीं है। हिंदी खबर से महेंद्र माही, ग्रेटर नोएडा।